ठाठ वाले बाबा की जय। सारी संगत को हमारा प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। एक सत्संग में, गुरु माँ के सत्संग में सुना था हमने ठाठ वाले बाबा के बारे में। अंदर से बड़ी इच्छा हुई थी, तो हम संन्यास से पहले ही यहाँ पर आए थे, आपसे मिले थे, तो दर्शन करके वो भी संन्यास से पहले आई थी, सफेद कपड़ों में। हाँ, उन्होंने बताया था। तो उनके सत्संग में सुनकर एक इच्छा हुई थी कि यहाँ पर आए, दर्शन करें ऐसे दुर्लभ संत के, क्योंकि जो वेदांत को चला रहे हैं, जो देह ध्यास हटा रहे हैं, उन संतों के दर्शन तो हमारे लिए परम सौभाग्य है कि ऐसे दर्शन करें हम ऐसे संतों के। और इनकी तो जो वाइब्रेशन है, जो इनका आशीर्वाद है हम पे, वो बस हमेशा ही रहे। तो ये जो चल रहा है 4 दिवस का फोरम, इसमें तीसरे दिन का जो आज चल रहा है, इसमें वेदांत को लेकर सभी संत बोल रहे हैं। इतनी सुंदर वाणी, क्योंकि जो ये वाणी सब बोल रहे हैं वो हमारे श्रुतियों से, उपनिषदों से, वेदों से निकली हुई वाणी है। कोई भी इसको मना नहीं कर सकता, कोई टुकड़ा नहीं सकता। श्रुति माता हमारी जो बोल रही है, वेदांत सभी करते हैं, लेकिन वेदांत का अर्थ क्या है? वेदांत यानी कि वेदों का भी जहाँ अंत हो जाता है, जहाँ वेद नेति नेति कहकर छोड़ते हैं कि तुम्हारा अपना अनुभव है वह बाद में कि तुम क्या अनुभव करते हो, वेदों ने यहाँ नेति नेति कहकर छोड़ दिया। तो अब हम जो मनुष्य जो इस रास्ते पे लगे हुए हैं, कृष्ण भगवान ने भी कहा है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धया यत काम अपि सिद्धा नाम कश्चित् माम वेति तत्वता। यानी कि मुझे कोई तत्व से कोई ही जान पाता है। कृष्ण भगवान जो मुरली वाले हैं, पीताम्बर वाले, सब जानते हैं उनको तो, लेकिन तत्व से जानने का सिर्फ ये वेदांत बताता है कि तत्व से जानना क्या है। जो तू है सो मैं। सब बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं वेदांत की, बहुत सुंदर बता रहे हैं, लेकिन हम धारण कैसे करें इसको, किस तरह से हमारे अंदर उतरे। जो रोम ना, सच बताऊं तो जिसको अंदर से रस आता है ना, रसो वही सा, ये जो आत्मा है रसो वही है, जिसमें आप खाना खा रहे हो, अगर आप सच बताऊं तो पोटी भी जा रहे हो, मलमूत्र का विसर्जन भी कर रहे हो ना, उस वक्त भी जो आपको आनंद आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? अनुभव वो करने का विषय। और ये वेदांत आपको पल पल अनुभव करवाता है इस बात का। जो ब्रह्म की बात करते हैं, एक द्वितीय अस्ति, एक की जो बात करते हैं वो मैं हूँ, वो कौन, वो कैसे अनुभव में आएगा? वो हमेशा हर वक्त अनुभव करवा रहा है अपना। लेकिन हम लोग सच बताऊं तो विषयों में इतना अनुरक्त हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि कैसे हमें अनुभव करें इसका। अब बाहर ढूंढने जा रहे हैं, इधर उधर ढूंढने जा रहे हैं कि परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे। तो जब गुरु के पास एक शिष्य पहुंचता है तो वेदांत का एक इच्छा लेके पहुंचता है, मोक्ष की एक इच्छा लेकर पहुंचता है। जैसे कि साधु जी ने साधन चतुष्टय के बारे में बताया, मुमुक्षता का मतलब मोक्ष की इच्छा, भी इसके अंदर मोक्ष की इच्छा हुई है जानने की, बस सिर्फ। तो उस इच्छा को लेकर जब वो गुरु के पास जाता है, गुरु सबसे पहले चिंतन का विषय क्या देता है? जो 4 महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी कि ये ज्ञान ही ब्रह्म है। कौन सा ज्ञान ब्रह्म है? अब शिष्य का चिंतन चल रहा है कि कौन सा ज्ञान ब्रह्म है, तो कह रहे कि जिसको तू जान रहा है, चीटी से लेके ब्रह्मा तक सारा विश्व, चारों अचार सारा जगत, अंडर स्वेदर जेर, जितनी भी योनियां है जिनको तू जान रहा है, वो ज्ञान ही ब्रह्म है। अब शिष्य चिंतन कर रहा है, ज्ञान ही ब्रह्म है, यानी कि जो ज्ञान यानी कि जानने में आ रहा है वो सब ब्रह्म है, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ। शिष्य कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, चिंतन का विषय है ना उसके अंदर। फिर दोबारा गुरु के पास पहुंचा। अब गुरु क्या कह रहे हैं? गुरु कह रहे हैं तत्वमसि, अरे तू वही है, तू वही है। फिर चिंतन चला शिष्य का, तू वही का मतलब क्या हुआ? मैं वही हूँ, यानी कि ये शरीर ये ब्रह्म है, ये इंद्रियां ये ब्रह्म है,
ये मन, ये ब्रह्म है, ये देह सारा ब्रह्म है। ये चिंतन चल रहा है शिष्य का। फिर शिष्य का जब चिंतन चला, आगे बढ़ा, तो ये सब ब्रह्म है। तो यानी कि अब मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। कौन सा ब्रह्म हूँ? जो चिंतन कर रहा है वो ब्रह्म हूँ, या इससे अलग मैं जाना हूँ जो वो ब्रह्म हूँ? फिर शिष्य पहुंचा गुरु के पास। अब गुरु क्या कहता है? अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। अरे ये आत्मा कौन सी ब्रह्म है? तो यानी कि जो चिंतन कर रहा हूँ और जो चिंतन जिसका कर रहा हूँ मैं, ये दो वस्तुएं हो गई है। जब मैं जो चिंतन कर रहा हूँ और जिसका चिंतन कर रहा हूँ, दो हो गई है। तो फिर गुरु के पास पहुंचता है वो। फिर गुरु कहते हैं लास्ट उपदेश क्या? अहम ब्रह्मस्मि। ये अनुभव वाक्य है, ये सिर्फ बोलने का नहीं है, ये सिर्फ अनुभव वाक्य है। यहाँ पे आके वो अनुभव करता है शिष्य और अपने आप को पूर्ण पाता है। जो रोज बात करते हैं परमानंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, दुखों की निवृत्ति। क्या है दुखों की निवृत्ति? ये दुख जो, जैसे हमने भूख लगी, हमने खाना खाया, आहा बड़ी तृप्ति हुई, तो क्या ये दुख की निवृत्ति हो गई हमारी? नहीं, ये दुख की निवृत्ति नहीं है, ये क्षणिक दुख की निवृत्ति है। क्योंकि भूख अभी लगी थी, खाना खा लिया, थोड़ी देर बाद फिर भूख लगी, तो ये फिर दोबारा भूख लग रही है, दोबारा विश्व के अंदर जाने का मन कर रहा है। तो ये तृप्ति हुई क्या? परमानंद की प्राप्ति हुई क्या? अरे नहीं हुई। यहाँ पे ये विश्व में अनुरक्त होकर उसी में ही लगा रहता है। जैसे कोई गुड़ में मक्खी लगी रहती है ना, बार विश्व का बार गुड़ का इसके अंदर जाती है, और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसमें लग के खत्म कर लेती है अपने जीवन को। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके सामने छांदोग्य उपनिषद की बात करना चाहूंगी। छांदोग्य उपनिषद, उदालक ऋषि, उनके पुत्र जो है वो श्वेत केतु। ये तत्वमसि सामवेद में से लिया गया है और छंदों में गाने लायक है। बहुत सुंदर हमारा छांदोग्य उपनिषद है और इसमें 9 दृष्टांतों के द्वारा एक शिष्य को समझाया गया है कि आत्मा क्या है, तू क्या है, दोनों क्या है। तत्वमसि, तू वही है, वही क्या हूँ। ये सच बताऊं तो हम थोड़ा सा आपको समझ में, जैसे एक दुकान पे जाते हो ना, किसी अच्छी सी दुकान पर गए, वहां पे आपको थोड़ा सा सामान दिखा देते हैं, हाँ जी हमारे पास ये वैरायटी है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो वो गोदाम में ले जाते हैं। तो ये समझ लो, ये सम्मेलन जो करते हैं ना, ये सम्मेलन इसी तरह से है। ये आपको डिस्प्ले दिया जा रहा है कि भाई ये आइटम हमारे पास है। अगर किसी को और जिज्ञासा उठती है तो आप उन संतों के पास दोबारा जाओगे, पूछोगे प्रभु जी कुछ और भी है क्या आपके पास सुनाने के लिए, तो हमें बताएं, हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, हम आपसे और लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये डिस्प्ले है, जितने संतों की वाणी आप सुन रहे हो ये सब डिस्प्ले है। और गोदाम तो सच बताऊं, हमारे उपनिषद, हमारे वेद और शंकराचार्य जी जो भगवान है वेदांत के, उनके एक जो उनके शास्त्र है, सरस सुजातीय है, आत्मबोध है, तत्वबोध है, इतने भज गोविंदम है, आहा क्या बात है। भोग रतो वा योग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमणे चित्तम नंदति एवा। जिसके हृदय में, चाहे वो संग में रहे किसी के, चाहे वो अकेला रहे किसी के साथ रहे, चाहे वो भोग में रहे चाहे वो योग में रहे, लेकिन जिसके अंदर ब्रह्म का निवास करता है वो आनंद में रहता है। कितने सुंदर श्लोकों से उन्होंने नवाजा है, मतलब शब्द नहीं है। तो श्वेत केतु जो है वो, उनके पिता ने उनको 12 वर्ष की आयु में गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। तो जब पढ़ के आए ना तो अहंकार हो गया उनको ज्ञान का। 24 साल के बाद जब वो वापिस आए तो उनके पिता ने सोचा कि अरे मेरे बच्चे को मैंने पढ़ने के लिए भेजा, उसको तो अहंकार हो गया ज्ञान का, ये कौन सा ज्ञान लेकर आया है। तो जब वो वापिस आए तो पिता से बोले ही नहीं, सीधा अपने कमरे में चले गए। तो पिता को थोड़ा सा मन में महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने जाकर पूछा उनसे, बच्चे बेटा तुमने वो आदेश सुना है? अरे श्वेत केतु अचानक हैरान रह गया कि कौन से आदेश की बात कर रहे हैं पिताजी मेरे। तो बोले कि वो आदेश तुमने नहीं सुना, तो आदेश का मतलब ही नहीं पता अभी तो। आदेश का मतलब यथार्थ ज्ञान। तुमने वो उपदेश सुना, यथार्थ ज्ञान सुना? तो श्वेत केतु ने सोचा कि इसमें तो मेरे गुरु की थोड़ी सी बेइज्जती हो जाएगी, तो मैं ये बात पिता को सामने नहीं बोली कि मैंने आदेश नहीं सुना। पिताजी आप ही बताइए कौन सा उपदेश है।
तो उन्होंने कहा जिसको सुनकर शुद्ध अशुद्ध हो जाता है, अमत मत हो जाता है, अविज्ञात विज्ञात हो जाता है। और श्वेत को तो बड़े हैरान, पिताजी आप ये क्या कह रहे हो, मुझे तो आपका प्रश्न ही समझ में नहीं आया, प्रश्न ही समझ में नहीं आया, तो इस प्रश्न को समझाइए मुझे। तो उस प्रश्न को समझाने के लिए गुरु ने, जो उदालक के रूप में थे, उन्होंने बताया कि बच्चा, एक को जानने के बाद सबको जान लिया जाना, ये सबसे बड़ा वेदांत का उपदेश है। ये वेदांत है जहां पर आपका सबका अंत हो जाता है। नेति नेति ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या क्या नहीं है? ठीक है, हम कहते हैं कि व्यवहार के लिए सब कुछ करना है। क्या हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे? क्या हम खाना खा रहे, तृप्ति नहीं हो रही? क्या हम फ्रेश होने नहीं जा रहे हैं? क्या रिश्ते नाते नहीं निभा रहे हैं? किसी की मृत्यु नहीं हो रही है, जन्म नहीं हो रहा है? हमारे प्रश्न उठते ही है। आप कह रहे कुछ भी नहीं है। हाँ भाई, कुछ भी नहीं है। जब पहले साधक आता है, उसको बिठाने के लिए मिठाई, मीठी मीठी गोली दी जाती है ना, कि तू ब्रह्म है, तो ये जगत है, सब कुछ प्यार से, गुना गुनेशु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरत रहे। ये इसके बाद का उपदेश है, ये इसके बाद का उपदेश है। गुना गुनेशु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरत रहे। तू क्या कर रहा है भाई? तू अपने आप को महान सोच के बैठा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है अहमिति मन्यते। ये जो अहंकार में डूबे लोग है ना, ये अपने आप को कर्ता मानते हैं। लेकिन यहाँ गुरु ईश्वर ये समझा रहे हमें, जीवो ब्रह्म ना परा, जीव ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं है इसके सिवा। तो यही बात श्वेत केतु को समझाई। किसने? उदालक ऋषि ने समझाई कि बच्चे, कि एक आप लोहार की दुकान पे चले जाओ, उसकी दुकान पर बहुत सारे लोहे के वो रखे हैं, तवा भी रखा है, चिमटा रखा है, सारे बर्तन रखे हैं उसके पास। लेकिन लोहार के पास जाने के बाद क्या देखोगे आप? कि लोहा ही है सब कुछ, लोहे के अलावा कुछ भी नहीं है। और लोहार तो अच्छी तरह जानता है ये बात कि लोहे के सिवा कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति सुबह के समय जा रहा था, रास्ते में उसने देखा एक कुम्हार इतना बड़ा डला लेके बैठा है मिट्टी का। दोपहर में आया, अब मिट्टी का डला नहीं दिखाई दे रहा उसको, तो मिट्टी का डला कहाँ गया? तो उसने देखा कि वहां पर कसोरे बने रखे, सुराहियां बनी रखी हैं। अब उस व्यक्ति को समझने में क्या देर लगेगी, कहाँ से गया डेला, कहाँ गया वो जो डेला था वो मिट्टी ही थी। सच बताऊं, मैं अलका को छू रही हूँ ना, तो ब्रह्म को ही छू रही हूँ। अलका को देख रही हूँ तो ब्रह्म को ही देख रही हूँ। क्यों? ब्रह्म ही है, लेकिन हमें समझ नहीं आता, क्योंकि जो पंचभूतों से सारा शरीर बने हैं हमारे, पंचभूत लय चिंतन करेंगे तो बचेगा क्या, बता दो? सब जानते हैं लय चिंतन के बाद जो बचता है वो ब्रह्म ही बचता है। तो मैं छूंगी आपको तो किसको छूंगी? ब्रह्म को ही। देखूंगी तो किसको देखूंगी? तो सब ब्रह्म ही है। और फिर उसके बाद लास्ट में कहते हैं एक माँ अद्वितीय है, जगत बना ही नहीं है। योग वशिष्ठ में भगवान राम ने कहा, राम को कहा है वशिष्ठ जी ने, क्यों कहा है? सबसे लास्ट की बात है ये कि जगत बना ही नहीं है। लेकिन वहां तक पहुंचने की साधना हमारे टाट वाले बाबा के पास जिसने जिसने ग्रहण किया होगा ज्ञान, सबको अनुभव में आई होगी ये बात, सबको अनुभव में आई होगी। ठीक है, इसके साथ में बोलिए श्री टाट वाले भगवान